हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 4। कैसे हो सब? आई होप सभी की लाइफ प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। आज और एक सीरीज़ आने वाली है करंट अफेयर्स पे। हमने जो पिछले लेक्चर किए थे उसमें हमने 500 प्लस करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं, जो हर किसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सेंटर का हो या स्टेट का हो। आज का पूरा लेक्चर जो रहने वाला है ये 2022 करंट अफेयर्स पे रहने वाला है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, डू सब्सक्राइब टू पार्ट 4। और इस करंट अफेयर्स की जो कंपाइल्ड पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ आप टेलीग्राम में जाके सर्च करोगे पार्ट 4 के नाम से ही वहाँ पे भी चलना है। विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम, लेट्स डायरेक्टली गेट टू द पॉइंट। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली विच आर द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू पब्लिश एनवायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा फ्रॉम गूगल। वो कौन सी इंडिया की पहली सिटी बन गई है जिसने पब्लिश किया है क्या? एनवायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा फ्रॉम गूगल। वो कौन है? औरंगाबाद। और एक इंपॉर्टेंस रखती है किसी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वहाँ पे 2 लोकेटेड है, दैट इज एलोरा एंड अजंता केव्स। नेक्स्ट इज रिसेंटली रेस्पॉन्सिबल AI यूथ 2022 was launched. It has been created by National E-Governance Division of Ministry of Electronics and IT in association with the following. जो रिस्पॉन्सिबल AI यूथ 2020 लॉन्च किया गया है किसने? नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, दैट इज MIT। उन्होंने किसके साथ वो लॉन्च किया है? दैट इज Intel. Next is recently 106-year-old astronomical observatory at the Langate Singh College has been added in the UNESCO World Heritage Observatories list. It is located in which of the following states? Recently जो 106 साल पुराना एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लंगेट सिंह कॉलेज वो एडेड किया गया किसमें? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरी लिस्ट में। वो लोकेट कहाँ पे है? बिहार में। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च्ड द Pukyongta Dutt Yojana, easy adoption of cows and from Goshalia, that is Karnataka. Next is recently who amongst the following has been given the additional responsibility of Director General of the Indo-Tibetan Border Police? किसको मिला है? डॉक्टर सुजय लाल त्योसन को। नेक्स्ट इज गति शक्ति विश्वविद्यालय हैज बीन विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द फॉलोइंग स्टेट्स। कहाँ पे गति शक्ति जो विश्वविद्यालय है एस्टैब्लिश किया गया? कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट इज recently a volcano erupted near the site of Mount Fregasfell volcano. It is located in the following countries. कहाँ पे लोकेट है ये? आइसलैंड में। नेक्स्ट इज recently the government has widened the ambit of e-invoicing for business for lowering the mandatory turnover threshold to which how much amount? कितना है वो? 10 करोड़ रखा गया है। नेक्स्ट इज recently who amongst the following has been appointed as the chairman managing director of Oil India Limited? कौन है वो? रंजीत रथ। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स FI इंडेक्स फॉर इंडिया? किसने रिलीज किया वो? RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज रिसेंटली उद्यम पोर्टल वाज इन द न्यूज। इट इज रिलेटेड विच आर द फॉलोइंग। जो उद्यम पोर्टल है वो किससे रिलेटेड? दैट इज MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के साथ। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट विच विल बी लॉन्च्ड टू अनफॉलो द ट्राई कलर इन स्पेस बाय इसरो? वो कौन सा सैटेलाइट है जो इसरो ने लॉन्च किया है टू अनफॉलो द ट्राई कलर इन स्पेस फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव? कौन है वो? आज़ादी सेट। गेस वर्क भी कर सकते हैं वहाँ पे, आज़ादी सेट। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच आर द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज लॉन्च्ड द स्टेट यूनिवर्सिटी एक्सीलेंस श्योर स्कीम? किसने लॉन्च किया? दैट इज साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। नेक्स्ट इज रिसेंटली वुमेन ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेवी कंप्लीटेड देयर मेड इन ऑल वुमेन इंडिपेंडेंट मैरीटाइम reconnaissance and surveillance mission to North Arabian Sea. It was complete which are the following aircrafts? किस पे? Dornier पे। Next is recently which are the following countries launched its maiden spacecraft to moon? Danori। किसने लॉन्च किया ये? साउथ कोरिया ने। कौन? Danori। Next is recently which are the following states has launched mission Bhumiputra to issue digitalized caste certificates? किसने लॉन्च किया है मिशन भूमिपुत्र? किसके लिए? To issue digitalized caste certificates, that is Assam. Next is recently small satellite launch vehicle SSLV developed by ISRO was in the news. It can launch the satellites up to how much mass? जो इसरो ने SSLV सैटेलाइट लॉन्च किया है ये इसकी रेंज कहाँ तक है? 500 किलोमीटर्स तक। ये कितना पेलोड ले सकता है वहाँ तक? कितना? 500 kg. Next is recently white onions of the following region received the GI tag. किस रीजन ने व्हाइट ओनियन के लिए GI टैग हासिल किया? दैट इज अलीबाग महाराष्ट्र। Next is recently Ibrahim Mohammed Solia visited India. He is the president of the following countries. Ibrahim Mohammed Solia किस कंट्री के प्रेसिडेंट है? दैट इज
Maldives. Next is recently who amongst the following has been appointed as the Principal Director General of the Press Information Bureau PIB के जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन अपॉइंट हुए, दैट इज सत्येंद्र प्रकाश. नेक्स्ट इज who is the author of the book Journey of a Nation 75 Years of Indian Economy Remerge, Reinvest and Re-engage, that is triple R 75 Years of Indian Economy. किसने लॉन्च किया ये? संजय बड़ो. नेक्स्ट इज recently the Nalkani Center at AI for Bharat was launched in which of the following institutions. कहाँ पे लॉन्च किया गया Nalkani Center at AI for Bharat, that is IIT Madras. Next is which of the following states will be the फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच ऑफ द कंट्रीज हाइड्रोलिक लिफ्ट फैसिलिटी. वो कौन सी फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट फैसिलिटी है, दैट इज एलोरा केव्स. नेक्स्ट इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजाफ जो हेल्ड हुई है इंडिया और किस कंट्री के बीच में, दैट इज ओमान. नेक्स्ट इज रिसेंटली अंडर द लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म. जो लिंकिंग टेक्सटाइल टूरिज्म इनिशिएटिव है, हाउ मेनी क्राफ्ट विलेजेस हैव ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश. कितने क्राफ्ट विलेज ऑलरेडी एस्टैब्लिश हुए किसमें, लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म. कितने? 8. नेक्स्ट इज रिसेंटली ऑन द ओकेजन ऑफ सेकंड एनिवर्सरी ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 20 कलाशाला इनिशिएटिव वाज अनाउंस्ड टू लॉन्च इन हाउ मेनी स्कूल्स. कितने स्कूल्स में लॉन्च किया गया? 750. कौन? कलाशाला इनिशिएटिव न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है. नेक्स्ट इज रिसेंटली द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, लास्ट ईयर की जो आरबीआई ने किसका जो रेपो रेट कितना रखा था अगस्त 2022 में, वो कितना था? 5.43. नेक्स्ट इज रिसेंटली विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स हैव लॉन्च्ड द एग्स एंड मिल्क स्कीम फॉर आंगनवाड़ी चिल्ड्रंस. जो कौन सी स्टेट है जिसने एग्स एंड मिल्क स्कीम लॉन्च किया आंगनवाड़ी चिल्ड्रंस के लिए, वो कौन है? केरला ने लॉन्च किए. नेक्स्ट इज रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, वो कौन है? श्वेता सिंह. नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट यूएनएससी, दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटीज काउंसिल मीटिंग ऑन काउंटर टेररिज्म. अक्टूबर में हेल्ड हुई है कहाँ पे? इंडिया में ही. नेक्स्ट इज रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च्ड द फैमिली फर्स्ट समझावत नो सरमो, दैट इज फैमिली फर्स्ट है प्लेस फॉर परसुएशन. जहाँ पे फैमिलीज के बीच में डिस्प्यूट्स होते थे वो सेटल करेंगे, वो लॉन्च कहाँ पे किया गया? गुजरात में. नेक्स्ट इज रिसेंटली नगोर्नो कराबाख रीजन वाज सीन इन द न्यूज. ये डिस्प्यूटेड एरिया है अर्मानी और किसके बीच में? अजरबैजान के बीच में. कौन? नगोर्नो कराबाख एक डिस्प्यूट रीजन है अर्मानी और अजरबैजान के बीच में. नेक्स्ट इज एक युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज जो हुई है यूएस आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में, वो कहाँ पे हेल्ड हुई थी? उत्तराखंड में. नेक्स्ट इज रिसेंटली अनाउंस किया है पंचमूर्ति योजना विच विल हेल्प टू अचीव द गोल्स ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम. पंचमूर्ति योजना जो हेल्प करेगी फार्मर्स की इनकम डबल करने में, वो किस स्टेट ने लॉन्च की? उत्तर प्रदेश ने. नेक्स्ट इज which of the following is the first state government in the country which will recently announced the launch of online taxi hiring. ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग ने कौन से स्टेट ने फर्स्ट लॉन्च की? वो कौन है? केरला. नेक्स्ट इज रिसेंटली न्यू स्पीशीज नेम्ड अनामलाई रीटेल जो पिची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई गई है. पिची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? दैट इज केरला में. नेक्स्ट इज रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडियन एम्बेसडर टू भूटान. कौन अपॉइंट हुए हैं इंडियन एम्बेसडर टू भूटान? दैट इज सुधाकर दिलाला. नेक्स्ट इज जो एक्स विभिन्न एक्स एक्सरसाइज है हेल्ड हुई है किसके? इंडिया और किसके बीच में? वो हुई है इंडिया और वियतनाम के बीच में. विनबैक्स एक्सरसाइज 2022. नेक्स्ट इज रिसेंटली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अर्बन एनिमल रेस्क्यू सेंटर हैज बीन सेटअप इन गुंडे नेशनल पार्क. जो गुंडे नेशनल पार्क है ये लोकेट कहाँ पे है? तमिलनाडु में. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 विल बी लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन द इंडिया. कहाँ पे लॉन्च हुई थी ये? न्यू दिल्ली में. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द बड़े चलो कैंपेन. वो आज़ादी का अमृत महोत्सव के रिगार्डिंग ओकेजन पे लॉन्च किया गया था. किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने. नेक्स्ट इज रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज टारगेट टू एलिमिनेट द काला आजार. विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? काला आजार इसी साल तक गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है हम इरेडिकेट एलिमिनेट ही करेंगे. तो काला आजार किससे स्प्रेड होती है? लेशमानिया डोनोवानी से. नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज जो रिसेंटली कैरिड आउट बाय द इंडियन आर्मी टू टेस्ट द ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ स्पेस बेस्ड एसेट. वो कौन है? एक्सरसाइज स्काईलाइट. नेक्स्ट इज द उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट इज वर्किंग ऑन ए प्लान टू डेवलप ए मोदी सर्किट एट द फॉलोइंग प्लेसेस. कहाँ पे? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में. क्या डेवलप करेंगे? कौन? उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट यूटीडी मोदी सर्किट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में. नेक्स्ट इज हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कौन हुए हैं? जगदीप
जानकर जी. Next is, who amongst the following is the head of the FBI advisory FBI advisory committee that has been recently constituted by the Securities and Exchange Board of India? कौन है वो? KV Subramaniam. Next is, recently the Chief Justice of India NV Rama recommended who amongst the following as the next Chief Justice, that is Justice Uday Umesh Lalit. Next is, the Ministry of the Culture has launched India Ki Udan initiative with association with the following company. India Ki Udan जो Ministry of Culture ने launch किया किसके साथ? Google के साथ. Next is, Urundi scheme was in the news. It is implemented by which of the following states? जो उरुंदाई स्कीम है वो लॉन्च किया किसने? असम ने. Next is, which of the following is the new airline recently launched operations between Mumbai and Ahmedabad? कौन है? Akasa Air. Next is, who amongst the following has become the first woman Director General of Council of Scientific Research CSIR? वो कौन है? Nalthambe Kalsawai. So next is, what is the name of the Israeli operation under which it recently killed the senior commander of Islamic Jihad in strikes across Gaza? वो कौन है? Operation Breaking Dawn. इन्होंने क्या किया? Kill Islamic Jihad in strikes across Gaza. Next is, what is the name of the radio channel which has been recently launched by Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath on the occasion of Cochrane Train Action 9th August? वो कौन है? Radio Jagosh. Next is, recently Bharat NCAP was seen in the news. It is related to each other. NCAP किसके related है? Motor vehicle safety के लिए. Recently, a joint parliamentary committee on biological diversity amendment bill 2021 had submitted suggestion. It was originally passed in each other following year. जो biological diversity bill है वो कब originally launch हुई थी? 2022 में. Next is, the Tiger Range Countries Summit 2022 will be held in each other following countries. कहाँ पे held हुई है? Tiger Range Countries Summit रशिया में. Next is, zoonotic virus लंगिया हेनापावाइटस was discovered in each of the following countries. अक्सर वायरस कहाँ से निकलते हैं? चाइना से ही. Next is, the प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना recently seen in the news has been approved for the implementation during 2021-2022 in each of the following years. कब तक implement होंगी? 2025 और 26 तक. Next is, recently the International Cricket Council has awarded membership status to Cambodia, Uzbekistan, Cote d'Ivoire. Related to this, IC headquarters located. IC headquarters कहाँ पे located है? UAE में. United Arab Emirates. Next is, what is the name of the marketplace which was recently launched as a part of the Awsar scheme? जो Awsar scheme कहाँ पे launch की गई है? एयरपोर्ट में एक marketplace श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे launch की गई थी JNK में. ये किसकी स्कीम है? उम्मीद नाम है इसकी स्कीम का. Next is, recently who amongst the following inaugurated the second edition of the Bharatrang Mahotsav at Rabindranath Mandir in the Mumbai? That is Shri Bhagat Singh Koshyar. Next is, who amongst the following has launched the indigenous vaccine Limpoprevacin to protect the livestock from lumpy skin disease? कौन है वो? Narendra Singh Tomar. Next is, under the Criminal Procedures Identification Act 2022, the records can be stored. Record कब तक store होंगे? Criminal Procedure Identification Act 2022 तक 75 years तक के record हो सकते हैं. Next is, which of the following is the India's first indigenously developed receptor binding domain RBD protein subunit vaccine against COVID-19 which was recently seen in the news? Launch की किसने? Corbevax ने. Next is, recently Rear Admiral Guren Prabos has been appointed as the head of the mission and chief minister observatory of the United Nations Military Observer Group in India and Pakistan. He is from, ये कहाँ से है? कौन? Rear Admiral Guillermo Pablo Rios, ये अर्जेंटीना से हैं. नेक्स्ट इज, अपॉइंट क्या हुए हैं? हेड ऑफ द मिशन एंड चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर. किसके? इंडियन पाकिस्तान के लिए. नेक्स्ट इज, रिसेंटली द अगस्त्यमालिया एलिफेंट रिजर्व was approved as the Union Environment Ministry. It will take total number of elephant reserves in Tamil Nadu. कितने? 5 elephant reserves in Tamil Nadu. Next is, recently India gifted Dornier 228 एयरक्राफ्ट विच आर द फॉलोइंग. जो इंडिया ने गिफ्ट किया है किसको? 228 डोनियर एयरक्राफ्ट. किसको? श्रीलंका को. नेक्स्ट इज, ए न्यू स्पीशीज नेम्ड ट्रोंटस डायटिया वाज डिस्कवर्ड. इट इज ऑफ फॉलोइंग स्पीशीज. ये किस स्पीशीज के साथ बिलोंग कर देते हैं? कॉपीपॉड. नेक्स्ट इज, द मिनिस्ट्री ऑफ द आयुष हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट. विच आर द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज. किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIT के साथ. नेक्स्ट इज, the World Health Organization has named the variants of the following: Calades first, second A, second B. किसको? Monkeypox के variant से कौन? Calades first, second A, second B. Next is, who amongst the following has handed over new defense system FINSAS, the Nippon Mines Landcraft Assaults to Indian Army? कौन है वो? श्री राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर. Next is,
विलियम समोई अरापा रोता हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। किसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए? विलियम समोई अरापा रोता कीनिया के। नेक्स्ट इज recently on the occasion of the Indian Independence Day 2022, how many police personnel were awarded the President Police Medal? That is 1082. Next is National Institute of Ocean Technology establishing the Ocean Thermal Energy Conversion Plant at which of the following place to power the low temperature thermal desalination power? That is Lakshadweep Island में लगा देंगे। Next is Energy Conservation Amendment Bill 2022 was passed in the Lok Sabha. It was originally passed in which of the following? Energy Conservation Bill originally launched कब हुई थी? 2001 में। Next is recently Gustav Petro has been elected as the first leftist president of which of the following countries? किसके? कोलंबिया के। इंपॉर्टेंट बनते हैं जो फर्स्ट अपॉइंट हुए होते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज डिसाइडेड टू डेवलप ए संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट? किसने लॉन्च किया? किस स्टेट ने? उत्तराखंड ने। नेक्स्ट इज आसियान मेंबर states celebrated their 55th anniversary. ASEAN secretaries located in which of the following countries? कहाँ पे लोकेट है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट इज what is the name of the new ration card software which has been recently launched as a common facility to register? Name is in the ration card. That is Ration Mitra. Next is recently James Marpe has been elected as the Prime Minister of which of the following countries? कहाँ के? न्यू पुपू गिनिया के। Next is which of the following countries has approved India's hydropower board to study and develop 750 megawatt West Siti hydropower and 450 megawatt Siti river project? That is Nepal अप्रूव किया है। Next is the state assembly of which of the following states has resolved implement the national register of citizens? That is NRC establishes state SPC state population commission। कहाँ के? मणिपुर ने लॉन्च किया है। Next is who amongst the following has laid the foundations to ना बंसरी Delhi's first multi-purpose bamboo themed park? किसने किया है? विनय कुमार सक्सेना ने। Next is recently a Russian rocket Suzya has successfully launched a satellite called Khayyam। जो रशियन रॉकेट सूजिया ने उसने लॉन्च किया है कौन? सैटेलाइट खयाम। खयाम का किसका सैटेलाइट है? ईरान का। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च्ड पवन? पवन लॉन्च किया है किसने? कम्युनिटी बेस्ड मिनिस्ट्रियल हाइजीन प्रोग्राम। किसने लॉन्च किया है? ये छत्तीसगढ़ ने। पवन किसके रिलेटेड है? मिनिस्ट्रियल हाइजीन प्रोग्राम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया was related to personal data protection bill seen in the news? किसने? Justice BN Sri Krishna committee ने। Next is US Navy ships Charles Drew reached at the Kotupalli shipyard to undertake the repairs and maintenance at Kotupalli shipyard। Kotupalli shipyard लोकेट कहाँ पे? तमिलनाडु में। आया क्या वहाँ पे? US Navy ship किसके लिए? रिपेयर होने के लिए। Next is who amongst the following was elected as deputy president of the International Chess Federation? वो कौन है? विश्वनाथ आनंद। Next is who amongst the following has become 75th grandmaster? कौन बने हैं? V Parnav। Next is recently the following states the union territory has launched the Parvaz market linking scheme to provide the shipment of agriculture and horticulture perishable products। Parvaz कहाँ पे लॉन्च की गई है? किस यूटी में? JNK यूटी में। Next is Tibetan spiritual leader Dalai Lama was honored with the Dapal और निगम दोस्ताना अवार्ड। which of the following states are union territories? कहाँ पे? लद्दाख देती है। किसको मिला है? Tibetan spiritual leader Dalai Lama को। Next is Konsima district in which of the following states has been officially renamed as Dr. Ambedkar? को कहाँ का है वो? Konsima district कहाँ का है? आंध्र प्रदेश स्टेट का। Next is the government of the India has offered to sell 18 light combat aircrafts LCA Tejas to Malaysia. It is manufactured by the following companies? जो तेजस है एयरक्राफ्ट लाइट 18 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। तेजस कौन मैन्युफैक्चर करता है? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज धोनीपोला एयरपोर्ट लोकेटेड विच आर द फॉलोइंग स्टेट? जो धोनीपोला एयरपोर्ट है वो लोकेट कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। और नॉर्थ ईस्ट का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन है? पैक्योंग। नेक्स्ट इज ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड बायोफ्यूल PM नरेंद्र मोदी विल डेडिकेट द सेकंड जनरेशन इथेनॉल plant in the Panipat, Haryana. It is observed on the following day, that is 10th August. Next is Union Minister Shri Narendra Singh Tomar laid the foundation stone of the Indo-Israel Center for Excellence of Vegetables in Chandoli। Chandoli लोकेट कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। Next is the 23rd edition of the International Seafood Show कहाँ पे लॉन्च हुआ है? 23 में लॉन्च करेंगे। कहाँ पे हेल्ड करेंगे? कोलकाता में। कौन? Indian International Seafood Show। Next is recently Bathkuma Sari scheme was seen in the news to implement which of the following states? जो Bathkuma Sari scheme है ये implement किस स्टेट ने की है? तेलंगाना ने।
Next is, which of the following campaign has been launched by Union government which will focus on the cognitive development of children in the first 2 years of life? That is Pollen 1000. Next is, recently 131st amendment of the Durand Cup was seen in the news. जो Durand Cup है ये किसके रिलेटेड है? फुटबॉल के रिलेटेड. सो इस लेक्चर सीरीज में आज हमने और 100 जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है वो कवर कर लिए हैं. आई होप आपने लाइक किए होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. हैव ए ग्रेट डे.